भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यताओं का देश, भारतवर्ष जो सदा ही न्याय और सत्य का प्रतीक रहा है, जिसके पूरब में सुंदर घने जंगल हैं, तो पश्चिम में दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, जहां उत्तर में विशाल काय हिमालय है, वहीं दक्षिण में गहरा और नीला हिंद महासागर। ऐसी सुंदर धरती पर अनेक राजाओं, महाराजाओं और वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनमें से कुछ अपनी बहादुरी, न्याय और बुद्धिमानी के लिए इतने प्रसिद्ध हुए कि हमारी कहानियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक महान राजा थे महाराज विक्रमादित्य। दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानियां प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियां हैं। इन सभी कहानियों को बेताल तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता कि राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन ये सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, होशियारी और चतुराई पर आधारित बेताल की ये प्रसिद्ध कहानियां। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर योगी के पास जा रहे थे तो बेताल ने उन्हें यह किस्सा सुनाना शुरू किया। पाटलिपुत्र में एक बहुत शानदार मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर देवी का। दूर दूर से लोग उस देवी का दर्शन करने के लिए आते। एक दिन सूर्यमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा के लिए आए थे और उस देवी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। सूर्यमल ने देवी से क्या प्रार्थना की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब सूर्यमल ने मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि देवी ने उसे वरदान दे दिया और मन ही मन विचार किया कि अगर इस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। उसने अपनी मन की बात अपने मित्र से कही तो मित्र ने कहा कि ब्याह करना है तो फिर संकोच कैसा, चलते हैं और कन्या के पिता से बात कर लेते हैं। अरे, कन्या की विवाह की चिंता किस पिता को नहीं होती। और जब वर स्वयं निवेदन करने आया तो इसे देवी का वरदान मानकर स्वीकार कर लिया पिता ने। अपनी देवी भक्त पुत्री के लिए उसने सूर्यमल को पसंद कर लिया। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी बेटी बचपन से देवी की परम भक्त है। सुबह शाम देवी के दर्शन के बिना वो भोजन नहीं करती। मैं चाहता हूँ विवाह के बाद भी उसका नियम बना रहे। आप निश्चिंत रहिए बाबा, शादी के बाद वो देवी पूजन के व्रत का पालन हमेशा हमेशा करेंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा मंगलम भगवान विवाह संपन्न हो। आज ही तुम दोनों जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। बाबा, आज रात यहाँ रुक, कल चले जाते। मन तो हमारा भी रहने को कर रहा है, मगर परसों पूर्णिमा है। हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन है। माँ ने कहा था जल्दी आना। माँ का कहा हम कैसे टाल सकते हैं। पंडित जी महाराज,
मेरा मित्र चाहता है कि पूजन से पहले ही हम बहू को ले जाएं, तो माँ देखकर प्रसन्न हो जाएगी। हमें आशीर्वाद दीजिएगा। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। सूर्यमल, व्यापार में भी बहुत कमाया, घर में हमारी भाभी भी आ गई। अब आगे क्या इरादा है? भाई चंद्रसेन, अब तो सबसे पहले घर चल के देवी का मंदिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि तुम्हारी भाभी सुबह शाम देवी के दर्शन कर सके। हाँ ये बात हुई ना। कुछ देर बाद वहां सब कुछ लुट गया। नववधु ने वापस आकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सब डाकू भाग गए थे और वहां थी 2 लाशें जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। ये क्या कर रही हो बेटी? मत रोक मुझे। क्या मिला मुझे तेरी भक्ति करके इतने साल? तूने मेरे सब कुछ उजाड़ दिया। अब मेरे जीने से क्या फायदा? घबरा मत, ये अभी जीवित हो जाएंगे। क्या? क्या? मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। कैसे माँ? कैसे? अमृत छिड़ककर देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। मगर विक्रम, उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भूल हुई उस दुल्हन से। देवी ने कहा कि तू अपने पति का और उसके मित्र का सर उनके शरीर के साथ जोड़ दे। अरे दुल्हन खुशी और घबराहट के अंदर सब कुछ भूल गई और उसने अपने पति का सर मित्र के शरीर के साथ जोड़ दिया और मित्र का सर पति के शरीर के साथ जोड़ दिया। तो इसका शरीर और उसका सर और उसका सर और इसका शरीर। तुम तो बहुत ही होशियार है, समझदार है। सुना है कि जब न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और जवाब दे। सुंदरी के सामने 2 नवयुवक हैं। इन दोनों में से स्त्री का पति कौन सा है? एक ये, वही शरीर जिसे इसने विवाह किया था, पर अब इस पर पति के मित्र का सर लगा है। दूसरा ये, पति के मित्र का शरीर जिस पर पति का सिर है, पति का चेहरा है। न्याय कर विक्रम, न्याय कर। तू बड़ा न्यायी और बुद्धि वाला है। बोल, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है वो है सिर अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से ये सब अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर उस स्त्री के पति का सर लगा है, वही शरीर, वही व्यक्ति उस स्त्री का पति है। वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तुमने। वाकई तो बहुत बड़ा न्यायी है, ज्ञानी है, समझदार है। लेकिन एक भूल कर गया ना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है।